हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। आप सभी लोग इस टॉपिक से अच्छे से रूबरू होंगे कि इस तरह के टॉपिक में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा था कि लोक लेखा समिति क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, इस तरह के तमाम सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है वो प्राक्कलन समिति से आता है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। यानी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ पे आपको रिवीजन करके जाना है इस टॉपिक को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो हम कवर करेंगे। तो लोक लेखा समिति, देखिए लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। 3 संसदीय समितियां जिसमें से एक आपका ये है। अन्य 2 समितियां हैं प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो फिलहाल हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे पास 3 समितियां हैं उनमें लोक लेखा समिति से ज़्यादा प्रश्न आता है और प्राक्कलन समिति से प्रश्न पूछे जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति से प्रश्न नहीं पूछे जाते, ना के बराबर लगभग नहीं पूछे जाते, बस यहाँ पे ध्यान रखना। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। तो देखिए लोक लेखा समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी, जिसे हम लोग किस अधिनियम के नाम से जानते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोन्ट, देखिए यहाँ पे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हम जानते हैं, जिसको मोंटफोर्ड सुधार यहाँ पे लिखा जाता है। लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष, लोक लेखा समिति गठन जो है वो प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 308 के तहत किया जाता है। यानी ये प्रतिवर्ष इसका गठन किया जाता है, जिसके जो कहाँ से किए थे, तो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का जो नियम है, नियम 308 के तहत इसका गठन किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कब गठन हुआ था, तो 1921 में 1919 के अधिनियम के द्वारा, जो कि भारत की सबसे पुरानी ये संसदीय समिति है। चलिए इसके बाद है इनकी नियुक्ति। देखिए नियुक्ति की बात करते हैं तो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वर्ष 1967 से यह परंपरा चली आ रही है कि समिति का मुखिया विपक्ष की ओर से चुना जाएगा। यानी इसमें जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष की ओर से होता है, लेकिन उसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी, वर्तमान में अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। अब यहाँ पे आता है बात सदस्य। इसमें सदस्य कौन होते हैं, तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 वर्ष का होता है। इसमें वर्तमान में केवल 1 वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 15 सदस्य लोकसभा से और बाकी के जो 7 सदस्य हुए वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और यहाँ पे 7 मिस हो गया, 7 राज्यसभा के सभापति के द्वारा चुने जाते हैं 7 सदस्य, 7 यहाँ पे लिखा है 7 सदस्य, ठीक है, शामिल होते हैं। टोटल यहाँ पे 22 सदस्य इसमें होते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादातर प्रश्न यही पूछाते हैं कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है और इसका गठन 1921 में हुआ था 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। अब जो कि जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो ध्यान रहेगा कि लोक लेखा समिति का जो उद्देश्य है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको तैयार किया जाता है कि संसद के द्वारा सरकार को दिया गया धन जो है वो निश्चित मद पर ही खर्च हो रहा हो। यानी कि जो संसद को दिया जा रहा धन है वो सही जगह पर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके जांच के लिए इसको गठन किया गया था, उद्देश्य। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको क्या कहते हैं, कि ऑडिट रिपोर्ट को संसद के सामने लाए। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है वर्तमान में कौन है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो वर्तमान में कैग कौन है, के सामने लाए जाने के बाद उसकी समीक्षा करना। यानी कि इसका मेन कार्य होता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट को संसद के सामने लाए जाने के बाद इसका समीक्षा करना लोक लेखा समिति का मेन पर्पस होता है, मेन कार्य होता है। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस
समिति के सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी मंत्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, आई होप कि आपने कमेंट किया होगा, तो इसके वर्तमान में जो यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वें हैं, ये ध्यान रखिएगा 14वें हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कार्य। तो ध्यान देना है यहाँ पे कार्य के बारे में। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, तो सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना। ध्यान से समझिए कि सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए जो संसद द्वारा दी गई राशि होती है, उसके विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना होता है। सरकार के विनियोग लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों के अलावा समिति राजस्व प्राप्तियों के साथ साथ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों पर द्वारा व्यय और स्वायत्त निकायों के लेखों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विभिन्न लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों की जांच करना होता है। तो ये सारे इसके कार्य होते हैं लोग, जो कि आपको समझना है, ध्यान रखना है। यह समिति सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ साथ गलत आकलन या प्रक्रिया के अन्य दोषों के कारण हुई बचत की भी जांच करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए रखना है। ज्यादातर आपसे प्रश्न ऊपर से ही पूछे जाते हैं, जो कि हमने ऊपर में डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 1950 में पहली बार गठित अनुमानों पर समिति एक संसदीय समिति है, जिसमें अब यहाँ पे मतलब प्राक्कलन समिति की बात कर रहे हैं, प्राक्कलन समिति कि 1950 में पहली बार गठित अनुमानों पर समिति एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। जैसे कि लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था, लेकिन प्राक्कलन समिति 1950 में यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि लोकसभा द्वारा ही हर साल अपने सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि दोनों सदन से चुने जाते हैं, जो कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। जबकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य लोकसभा के द्वारा ही चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, यानी इसकी भी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपने सदस्यों के बीच से की जाती है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। वर्तमान अध्यक्ष संजय जायसवाल गिरीश बापट का स्थान इन्होंने लिया था। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, इसमें विपक्ष का नेता अध्यक्ष नहीं होता है, इसमें लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से ही 30 सदस्यों को चुना जाता है, तो ये ध्यान रखना। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही चुना जाता है। पद की अवधि की बात करते हैं तो समिति के पद का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, उसका भी 1 वर्ष का, इसका भी 1 वर्ष का, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या है कि प्राक्कलन समिति के कार्य क्या है, तो प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के लिए, देखिए इसके अलावा यह जांचने के लिए कि क्या अनुमानों में निहित नीति की सीमाओं के भीतर धन अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है कि नहीं किया गया, यानी कि जितने भी जरूरत है धन उतना ही किया गया है कि नहीं किया गया, इस चीज को यहाँ पे भी ध्यान रखा जाता है। उस रूप का सुझाव देना जिसमें अनुमान संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए ये सब हो सकता है कि आपको ऊपर से जाए, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कार्य पूछे नहीं जाते, लेकिन हो सकता है कि जो कथन वाले क्वेश्चन हो तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसमें से दिख जाए, तो बस जानकारी के लिए रखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट ये है इसके कार्य क्या है। तो देखिए इसमें कार्य की अगर हम बात करते हैं तो इसके गठित होने के तुरंत बाद समिति जो है वो केंद्र सरकार के मंत्रालय यानी विभाग या फिर केंद्र सरकार के सांविधिक और अन्य निकायों से संबंधित ऐसे अनुमानों का चयन करती है जैसा कि समिति के लिए ये उपयुक्त लग सकता है। ठीक है, समिति विशेष रुचि के मामलों की भी जांच करती है जो अपने कार्य के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं या फिर प्रकाश में आ सकते हैं, या जिन्हें विशेष रूप से सभा या फिर अध्यक्ष द्वारा इसका उल्लेख किया जाता है। यानी कार्य करने के दौरान जो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज को भी ये लोग पहले से इस पे जांच करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया, सॉल्व करिए। प्रैक्टिस में क्या है, सॉरी चलो ठीक है, प्रैक्टिस में क्वेश्चन पहला है कि भारत के लोक लेखा समिति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई थी, क्या सही है, बिल्कुल सही है, 1921 में स्थापित हुआ था 1919 के अधिनियम के द्वारा, राइट।
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार मुख्य विपक्षी दल से होता है, ये भी सही है कि विपक्षी दल का इसमें अध्यक्ष होता है। इसके बाद एक उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ये पॉइंट गलत है, 2 वर्ष नहीं होता है, 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो सही क्या हुआ, केवल और केवल 1 और 2 सही है, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है। देखिए प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों के तीनों स्थायी समिति के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे। किस समिति को अस्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है, किस समिति को अस्थायी मित व्ययिता समिति के नाम से भी हम जानते हैं, बताइए। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 30 सदस्य होते हैं, और जो कि 30 सदस्य ये सभी के सभी लोकसभा से चुने जाते हैं, और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, ना कि विपक्ष से। चलिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, निम्न में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति के रूप में हम जानते हैं प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है, यानी जो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में वो किस सदन के होते हैं, किस सदन की समिति के रूप में इसको जानते हैं, तो ये सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, इसलिए इसको लोकसभा समिति के नाम से जाना जाता है, राइट। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, तो अभी जस्ट हमने बात किया था कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं, और 22 सदस्यों में से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला सवाल कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे तो क्लियर हो ही गया, अब बताने की जरूरत तो है नहीं, करेक्ट आंसर आप गेस कर लो। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संसद में संसदीय समितियों में निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, रखवाले कुत्ते का कार्य करते किस समिति के बारे में ये कहा जाता है, बताइए किस समिति के बारे में ये कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आप गेस करेंगे, क्या कह रहा है कि भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करता है, तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी इसके वर्तमान अध्यक्ष, विपक्षी दल का नेता इसके अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, बस इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे, और इन्हीं में से प्रश्न हमेशा आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो आई होप कि छोटा सा टॉपिक कवर हो गया और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। अब मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।